श्यामा श्याम श्यामा श्याम धाम वृंदावन सरस प्रेम रस विपिन बहावत श्यामा श्याम धाम वृंदावन सरस प्रेम रस विपिन बहावत सरस प्रेम रस विपिन बहावत सरस प्रेम रस विपिन बहावत जेहि सुनीता जी अनहद धुनि ज्ञानी 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 जानी समाधि उपाधि भुलावत जानी समाधि उपाधि भुलावत जानी समाधि उपाधि भुलावत जानी समाधि उपाधि भुलावत श्यामा श्याम श्यामा श्याम धाम वृंदावन सरस प्रेम रस विपिन बहावत श्यामा श्याम धाम वृंदावन सरस प्रेम रस विपिन बहावत दिव्य विलास रास रस खेलत लाल लाडली नाचत गावत। किस प्रकार वे रस को बरसा रहे हैं, वे दिव्य प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। कौन सा खेल? रास रस खेलत, रास का खेल। ये रास क्या है? रसा नाम समूहो इति रासः। रस का जहां पर बहुत अधिक समुद्र आलोड़ित हो रहा हो, जहां रस की अनंत वर्षा हो रही हो, उसको रास कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जब रास करते हैं, इस रास में तीन का की उपस्थिति, तीन की प्रेजेंस आवश्यक है। श्री राधा, श्री कृष्ण और गोपियां। इनमें से एक भी माइनस है तो रास रस नहीं वर्षित हो सकता। बिना तीनों के हुए रास रस असंभव है। इसलिए वहां पर श्री राधा है, श्री कृष्ण है और ब्रजांगनाएं हैं, सभी गोपियां हैं और श्री कृष्ण और राधा ये मिल के रास के रस को बरसा रहे हैं। लाल लाडली नाचत गावत, वे अनेक प्रकार से नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। क्योंकि श्री राधा और कृष्ण नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो परिणाम क्या हुआ कि उनके आभूषण एक दूसरे से उलझने लगे। तो ऊर्जा तो उत कुंडल
बालकनी इत बेसर बनमाल ही उलझावत। श्री राधा रानी के जो कान के कुंडल थे, वे श्री कृष्ण के कान के कुंडल श्री राधा रानी के घुंघराली लटों में अटक गए। और दूसरी ओर बेसर, श्री राधा रानी जो नाक में आभूषण पहनती हैं बेसर, उनकी बेसर बनमाला ही श्री कृष्ण के जो बनमाला पहने हैं उसमें उलझ गई। ये एक दूसरा रस का विषय प्रारंभ हो गया। तो श्री राधा और कृष्ण ही हुलास का चुहास युगलवर। श्री राधा और कृष्ण युगल सरकार इस बात से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनका एक अलग प्रकार का मनोरंजन हो रहा है और वे हंस रहे हैं। तो लाल युगल निज कर सुरझावत। अब श्याम सुंदर ने अपनी एक दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ की कि भाई हम लोग उलझ गए हमारे आभूषण एक दूसरे के आभूषण से, तो नृत्य कैसे हो आगे। अतः हंसते हुए परिहास करते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े इन आभूषणों को एक दूसरे से सुलझाने के लिए। तो जब श्याम सुंदर इन आभूषणों को सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो वो बहुत बड़े डेंजर में फंस गए। गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा। अब क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि जब ये सामने खड़े हुए श्री राधा रानी के, तो उनके शरीर में स्वाभाविक इतनी ज्यादा चमक है। श्याम सुंदर के शरीर की ये विशेषता है। नंबर 1 उनका नीला रंग है, नंबर 2 उसमें बहुत अधिक चमक है, नंबर 3 उसमें अनलिमिटेड दिव्य सुगंध है, और नंबर 4 उसमें बहुत चिकनाई है। तो चमक और चिकनाई के कारण श्याम सुंदर का शरीर एक मिरर का, दर्पण का काम कर रहा है। तो जब ये सामने खड़े हुए श्री राधा रानी के, उनके अपने कुंडल को उनके सुलझाने के लिए उनकी लटों में से, तो अपना ही प्रतिबिंब श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर देखा। जब उनके शरीर में, उनके वक्षस्थल पर अपने प्रतिबिंब को देखा, तो श्री राधा रानी का सौंदर्य तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी के पास वैसा है ही नहीं। जबकि सबसे सुंदरी है महालक्ष्मी, उनसे भी अनंत गुना सौंदर्य श्री राधा रानी के एक रोम रोम में है, तो फिर भला उनसे अधिक सुंदरी और कौन होगी। तो अत्यंत सुंदरी स्त्री की परछाई श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर देखकर श्री राधा रानी ने मान कर दिया कि अच्छा, नृत्य हमारे साथ कर रहे हो, गा हमारे साथ रहे हो, और हृदय में किसी और सुंदरी स्त्री को बिठाया हुआ है। इस भोलेपन के भाव से युक्त होकर श्री राधा रानी ने मान कर लिया, और मान करके क्या किया, पीवो तनु लखी प्रतिबिंब प्रिया निज, जानी आन तिन मान बढ़ावत। जानी आन, कोई और स्त्री जानकर मान बढ़ावत, अपने मान को ठान लिया, तो उठ रिसाए, गुस्सा आ गया तो चल दी वहां से दूर। कट सुभाए लली कर धरी चिबुक भ्रिकुटी बल लावत, दूर जाकर बैठ गई। किस पोजीशन में? गाल पे हाथ रख के, मुख मोड़ के, मान करके बैठ गई, तुरक कर बैठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बड़े चक्कर में। हुआ क्या, अच्छे खासे हम लोग इतना हास परिहास कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, इतनी सुंदर रास लीला चल रही थी, ये इनको हुआ क्या, एकाएक काहे को मान करके बैठ गई। मैंने कोई गलती तो की नहीं अभी। वे अपना अलग भोलेपन में है, वो भोलेपन के कारण श्याम सुंदर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किशोरी जी ने मान क्यों किया, और भोलेपन के कारण किशोरी जी ने मान कर लिया अपनी परछाई को किसी अन्य स्त्री का को समझ करके। तो ठाकुर जी जब देख रहे हैं किशोरी जी तो बात ही नहीं कर रही, उनकी तरफ देख ही नहीं रही है, तो कुछ एक्सप्लेन भी करें तो कैसे पास ही नहीं फटकने दे रही। तो जो किशोरी जी की सबसे मेन सखी है ललिता सखी, ये परम चतुर भी हैं। जब कभी श्री राधा और कृष्ण का में ऐसी बात हो गई, मान कर लिया श्री राधा रानी ने, कोई गलत फहमी हो गई, तो उस समय ललिता अपनी बुद्धि की चातुरी से हर समस्या का समाधान करती थी। तो बेचारे ठाकुर जी गए ललिता के पास सरेंडर करने के लिए कि भाई तुम ही हमारी समस्या को सुलझाओ, क्या करें हम,
किशोरी जी को कैसे मनाए, इन्होंने तो मान कर लिया है, मेरी तो वो सुन नहीं रही है, तुम ही कुछ कह दो उनसे। तो किशोरी जी के पास ललिता श्याम सुंदर को लेकर गई और उनकी तरफदारी करके कि भाई आपने क्यों मान कर लिया है, इनको क्षमा कर दो, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये सिफारिश लेके जब ललिता उनके पास गई तो किशोरी जी को और गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने जब एक बार देखा श्याम सुंदर की ओर तो फिर वही देखा जो पहले देखा था, यानी अपने प्रतिबिंब को फिर देखा। तो उन्होंने कहा तुमको शर्म नहीं आती, दूसरी स्त्री को हृदय में रखकर बार बार मेरे पास आते हो, फिर सफाई भी देते जा रहे हो अपनी कि मैं किसी और से प्रेम नहीं करता, मेरे हृदय में किसी और स्त्री का वास नहीं है। तो डांट के निर्लज्ज आदि कह के भगा दिया किशोरी जी ने, खबरदार मेरे पास मत आओ। तो बेचारे ठाकुर जी ले ललिता सखी अति सभीत पिए, बेचारे डर के मारे खड़े, कोई बस तो चल नहीं रहा, कहें क्या, कुछ सुनी नहीं रही किशोरी जी, और वे समझ नहीं पा रहे आखिर ये क्यों ऐसा कहती जा रही है कि तुम किसी और स्त्री को अपने हृदय में रखकर मेरे पास आए हो। तो बेचारों के पास और कोई साधन नहीं बचा, तो सजल नयन कर जोरी मनावत, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ को जोड़े बेचारे कांपते हुए खड़े हैं, कोई दूसरा चारा नहीं। ये सब दृश्य देखने के बाद जब किशोरी जी ने डांटा, फेरी बैठी मुख मोरी कहत उर धरि को ती अब मोढ़िग आवत, अपने हृदय में किसी और स्त्री को रखकर मेरे पास आया। तो ठाकुर जी को कुछ समझ में नहीं आया, खाली आंसू बहाते जा रहे हैं। तो ललिता बुद्धिमान, ललिता को समझ में आ गई बात, ये चक्कर क्या है। ललिता को तुरंत बात समझ में आ गई, तो दौड़ के एक सखी से लाल दुपट्टा मांग लाई, लाल ओढ़नी मांग लाई, क्योंकि डार्क कलर है तो उससे जो उनके शरीर की धुती है, उनके शरीर की जो चमक है वो थोड़ी छिप जाएगी, और फिर श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर उनको शिराने को अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, तो शायद उनका मान समाप्त हो जाएगा। इसलिए ललिता जी जल्दी से लाल रंग की ओढ़नी लाई और ठाकुर जी को ढक दिया, उनके शरीर को लाल दुपट्टे से ढक दिया, उड़ा दिया उनको, जिससे कि उनको अपना शैडो, अपनी परछाई उनको अपने श्याम सुंदर के शरीर में ना दिखाई दे। तो लक्ष्य कृपाल, जब वो दोबारा आए श्याम सुंदर सामने ललिता लेकर आई, तो मान तो किया हुआ था, लेकिन तिरछी निगाह से देखा उन्होंने किशोरी जी ने श्याम सुंदर की ओर कि ये फिर आए हमारे पास कहने के लिए। जब दोबारा देखा उनकी ओर तो वो स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया, यानी अपना प्रतिबिंब उनको दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो खुश हो गई, तो हंसी लीजिए प्रियतम कंठ लगावत, तो हंस के श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया। सखी श्यामा श्याम धाम वृंदावन, सरस प्रेम रस विपिन बहावत, श्यामा Ah
सभीत पिया ललिता सखी अति अति सभीत पिया ललिता सखी अति सभीत पिया सजल नयन कर जोरी मनावत सजल नयन कर जोरी मनावत फिर बैठी मुख मोरी कहत उर धरि को अब मोढ़िग आवत धरि को अब श्यामा श्याम धाम वृंदावन सरस प्रेम रस विपिन बहावत श्यामा बड़ आसमंजस कहीं ना जाय कछु बड़ कहीं ना जाय कछु ठाड़ो गिरिधर दृग बरसावत ठाड़ो गिरिधर दृग बरसावत ललिता